तो कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैर आफियत से होंगे और साथ ही साथ आप पढ़ाई को लेकर बड़े चिंतित होंगे। तो आज मैं अपने क्लास का आगाज इस शेर के साथ करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। कोशिश भी कर, उम्मीद भी रख, रास्ता भी चुन। कोशिश भी कर, उम्मीद भी रख, रास्ता भी चुन। फिर थोड़ा मुकद्दर तलाश कर, फिर थोड़ा मुकद्दर तलाश कर। तो चलिए हम लोग आज अपने मुकद्दर को तलाश करते हैं, मेहनत भी करेंगे, कोशिश भी करेंगे। जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग चैप्टर 3 को मुकम्मल कर चुके थे, चैप्टर 3 को मुकम्मल कर चुके थे और आज मैं आपके सामने चैप्टर 4 यानी चौथा चैप्टर लेकर हाजिर हूं, जिसका नाम है कटी हुई शाख। जिसका नाम है कटी हुई शाख। और ये कटी हुई शाख क्या है? तो ये अफसाना है और इस अफसाने का मुसन्निफ कौन है? कमर जहां। कौन है मेरे प्यारे बच्चों? कमर जहां। कमर जहां कौन है? एक औरत है। कमर जहां कौन है? एक औरत है। और इस अफसाने का नाम कटी हुई शाख क्यों पड़ा? तो मेरे प्यारे बच्चों आज मैं इस अफसाने का खुलासा यानी कटी हुई शाख जो अफसाना है इसका खुलासा और इस चैप्टर का सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन और इस चैप्टर का जो मुसन्निफ है, जो राइटर है कमर जहां, उनका तारुफ भी आपको बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं कि इस कहानी का नाम कटी हुई शाख क्यों पड़ा। तो मेरे प्यारे बच्चों इस कहानी का नाम कटी हुई शाख इस वजह से पड़ता है कि एक शख्स जो रुपया कमाने के लिए खलीजी ममालिक चला जाता है, बाहर देश चला जाता है, रुपया तो खूब कमा लेता है शब रोज़ की मेहनत से, दिन और रात की मेहनत से, लेकिन जब वो अपना घर वापस लौटता है, जब वो अपना घर वापस लौटता है तो जैसे ही अपने चौखट पर कदम रखता है, अपनी दहलीज पर आता है और उसके आंगन में 2 पेड़ होता है, एक आम का और एक शरीफे का। वो सारी चीज़ें उसे नज़र तो आती है, लेकिन वो सारी चीज़ों को देखने के बावजूद भी उनको अजनबी सा महसूस होने लगता है कि ये घर मेरा है या नहीं है। और यहाँ तक कि ऐसा वो अजनबी बन जाता है कि ऐसा लगता है कि उसके सर से उसका छत भी गायब है। तो कुछ देर के लिए वो अजनबी सा होने लगता है। तो इस वजह से जब उनको अपनी असलियत का पता चला कि जहाँ के ज़र्रे ज़र्रे से उनको लगाव था, जहाँ उनका बचपन बीता था, जहाँ से उनको प्यार और मोहब्बत था, वो सारी चीज़ों को इनकार कर देता है और फिर कुछ देर के बाद उसे अपनी असलियत का पता चलता है। तो इस कहानी का नाम कटी हुई शाख होता है। कटी हुई शाख पड़ता है जो अपनी असल जड़ को खो देता है, अपने जड़ से ही कटकर अपनी असलियत को खो देता है। इस वजह से इसका नाम कटी हुई शाख पड़ता है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों इस चैप्टर का जो मुसन्निफ है उनका तारुफ पढ़ेंगे, फिर इस चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। चलिए देखते हैं चैप्टर 4 कटी हुई शाख, मुसन्निफ कमर जहां। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों एक एक करके देखते हैं क्या है आपका चैप्टर कटी हुई शाख। चौथा चैप्टर है जिनका मुसन्निफ कमर जहां और ये कटी हुई शाख क्या है? तो अफसाना है। चलिए देखते हैं मुसन्निफ कमर जहां। कमर जहां के वालिद का नाम, कमर जहां के वालिद का नाम सैयद अताउल हक। क्या है? सैयद अताउल हक। कमर जहां की पैदाइश, कमर जहां की पैदाइश तकरीबन ये आपके किताब में सेम ऐसे दिया हुआ है और एक मरतबा ये बोर्ड एग्जाम 2020 के बाद क्वेश्चन भी ये पूछा गया है। कमर जहां की पैदाइश तकरीबन 1951 से 52 ईस्वी। कब? 1951 से 52 ईस्वी में समस्तीपुर जिला के मर्दुम खेज गांव बुजुर्ग द्वार में हुई। कहाँ हुई? समस्तीपुर जिला के मर्दुम खेज गांव बुजुर्ग द्वार में कमर जहां की पैदाइश हुई। अब देखते हैं कमर जहां के खानदान के बारे में। कमर जहां का जो खानदान है, कमर जहां के खानदान इल्म व अदब से दिलचस्पी रखते थे, यानी इनका जो पूरा फैमिली था, पूरा खानदान था, वो इल्म व अदब से बहुत ज़्यादा लगाव रखते थे। उनका दिलचस्पी इल्म व अदब से बहुत ज़्यादा था। कमर जहां पटना यूनिवर्सिटी से, कहाँ से? कमर जहां पटना यूनिवर्सिटी से उर्दू में MA, किसमें याद रखिएगा, कमर जहां पटना यूनिवर्सिटी से उर्दू में MA और PhD की डिग्री हासिल किया। कमर जहां पटना यूनिवर्सिटी से उर्दू में MA और PhD की डिग्री भी हासिल की थी। आगे देखते हैं कमर जहां ने 1966, कब? कमर जहां ने 1966
ईस्वी से अफसाना लिखना शुरू किया? ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि कमर जहां ने कब से अफसाना लिखना शुरू किया। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको याद रखिएगा, 1966। कब से? 1966 से इन्होंने अफसाना लिखना शुरू किया। कमर जहां की पहली कहानी कौन सी है? ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। कमर जहां की पहली कहानी कौन सी है? तो जुनूने वफा। कमर जहां की पहली कहानी कौन सी है? जुनूने वफा। तो जुनूने वफा ये कमर जहां की पहली कहानी है। आगे लिखा है कि जुनूने वफा महनामा शुभ नौ पटना से 1966 ईस्वी में शाये हुआ। कहां से? याद रखिएगा, जुनूने वफा महनामा शुभ नौ पटना से 1966 ईस्वी में शाये हुआ। और यह कमर जहां की पहली कहानी भी है। कमर जहां ने अपनी तदरीसी करियर का आगाज सिंदरोती महिला कॉलेज भागलपुर के शोबे उर्दू से किया। कमर जहां ने अपनी तदरीसी करियर का आगाज सिंदरोती महिला कॉलेज भागलपुर के शोबे उर्दू से किया। ये देखते हैं कमर जहां की तसानीफ। तसानीफ बोले तो किताबें, उनकी कौन कौन सी किताबें हैं और वो किस किस मौजू पर किताबें लिखा है। तनकीदी मजामीन है, अफसानी मजमुआ है, तो उनकी कौन कौन सी किताबें हैं उनको देखते हैं हम लोग। कमर जहां की, ये कमर जहां है, ये टाइपिंग में थोड़ा सा ये हो गया, आप देख लीजिएगा क्या है कमर जहां। कमर जहां की तसानीफ में 3 अफसानी मजमुए। कितने अफसानी मजमुए हैं? 3 अफसानी मजमुए। पहला है चारागर। क्या है? चारागर। और ये कब शाये हुआ? 1983 में। चारागर कमर जहां की पहली तसानीफ क्या है? चारागर। कब शाये हुआ? 1983 में। दूसरा है आपका अजनबी चेहरे। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? अजनबी चेहरे। और ये कब शाये हुआ? 1991। अजनबी चेहरे 1991 में। और तीसरा आपका याद नगर। क्या है? याद नगर। ये 3 अफसानी मजमुआ हमें देखने को मिलता है कमर जहां की। उसके बाद जो तनकीदी मजामीन देखने को मिलता है वो अभी आपको बताएंगे। कमर जहां की हर्फ आगाही कैसी तसानीफ में शामिल है? यानी कैसी तसनीफ है? कैसी तसनीफ है? कमर जहां की हर्फ आगाही कैसी तसनीफ है? या तसानीफ हो गया तो याद रखिए, कमर जहां की हर्फ आगाही कैसी तसनीफ है? तो तनकीदी है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तनकीदी है। ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलता है। कमर जहां की हर्फ आगाही कैसी तसनीफ है? तो तनकीदी। कैसी है? तनकीदी तसनीफ है। ये मुख्तसर तरीन सवालात है। हर चैप्टर में 3 तरह का क्वेश्चन रहता है। पहला मुख्तसर तरीन सवालात, गोया कि ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है 1 नंबर का। दूसरा जो सवाल जहां से आता है किताब में वो होता है मुख्तसर सवालात, यानी ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन होता है। उसके बाद तवील सवालात जहां से 5 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। मुख्तसर तरीन सवालात क्या है यहाँ पे? मुख्तसर तरीन सवालात। देखिए सवाल नंबर 1 है आपके सामने, कमर जहां की पैदाइश कब हुई? कमर जहां की पैदाइश कब हुई? अभी हम लोग पढ़े थे तकरीबन 1951 से 52 ईस्वी में। कब? तकरीबन 1951 से 52 ईस्वी में। सवाल नंबर 2 है आपके सामने, कमर जहां के वालिद का नाम क्या है? कमर जहां के वालिद का नाम क्या है? तो ये भी अभी हम लोग पढ़े थे, सैयद अताउल हक। क्या है? सैयद अताउल हक। सवाल नंबर 3 है आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों, कमर जहां की पैदाइशी ताल्लुक। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। कमर जहां की पैदाइशी ताल्लुक सूबे बिहार के किस जिला से है? सूबे बिहार के किस जिला से है? तो समस्तीपुर से। कहां से है? समस्तीपुर से। कमर जहां की पैदाइशी ताल्लुक सूबे बिहार के किस जिला से है? तो समस्तीपुर से है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, कमर जहां का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? कमर जहां का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? तो कटी हुई शाख। क्या है हमारे निसाब में? कटी हुई शाख। क्योंकि इससे पहले हम लोग 2 अफसाने पढ़ चुके हैं, है ना। सुहेल अजीम, अगर क्वेश्चन आ जाए कि आपसे पूछा जाए कि सुहेल अजीम आबादी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है, तो क्या था? भाभी जान। क्या था? भाभी जान। और दूसरा अफसाना जो पढ़े थे सैयद मोहसिन का, कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? तो फिरार, है ना। कौन है? फिरार। और फिरार का मरकजी किरदार कौन पढ़े थे? महमूद। और भाभी जान का मरकजी किरदार कौन पढ़े थे? रुकैया भाभी। और ये आज का अफसाना है कटी हुई शाख। इस अफसाने का मरकजी किरदार कौन है? असद। कौन है? असद। इसका भी नाम आपको याद रखना है। तो इस अफसाने का मरकजी किरदार कौन है? असद। तो कमर जहां का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? तो कटी हुई शाख। सवाल नंबर 5 देखते हैं, कमर जहां किस यूनिवर्सिटी में उस्ताद हैं? कमर जहां किस यूनिवर्सिटी में उस्ताद हैं? ये भागलपुर यूनिवर्सिटी। कहां मेरे प्यारे बच्चों? भागलपुर यूनिवर्सिटी में कमर जहां उस्ताद हैं। चलिए अब ये आपके सामने मुख्तसर सवालात। क्या है? मुख्तसर सवालात। सवाल नंबर 1 आपके सामने, कमर जहां के हालाते जिंदगी पर हालाते जिंदगी मतलब कमर जहां के बारे में बताया
आना है कि उनकी पैदाइश कब हुई, उनकी तालीम कहाँ हुई और वो कहाँ पढ़ाए, तदरीसी उनका मकाम क्या था, ये सारी चीज़ें हम से पूछ रहा है ये क्वेश्चन कि कमर जहाँ के हालात ज़िंदगी पर 5 जुमले लिखिए। चलिए देखते हैं। कमर जहाँ की पैदाइश 1951 से 52 ईस्वी में समस्तीपुर के बुजुर्गद्वार गांव में हुई। समस्तीपुर के बुजुर्गद्वार गांव में हुई। इब्तिदाई तालीम हासिल करने के बाद जो है कमर जहाँ पटना चली गई। इब्तिदाई तालीम हासिल करने के बाद कहाँ चली गई, पटना चली गई और पटना यूनिवर्सिटी से उर्दू में एमए किया। किसमें किया था, उर्दू में। अभी पढ़े थे ना इसका तारुफ में, वो सारी चीजें यहाँ आपको देखने को मिल रहा है। पटना यूनिवर्सिटी से उर्दू में एमए और पीएचडी की डिग्री हासिल की और पीएचडी की डिग्री हासिल की 1944 ईस्वी में। 1944 ईस्वी से अदबी सफर का आगाज हुआ। कमर जहाँ का अदबी सफर का आगाज कब हुआ, 1944 ईस्वी से सिंदरोती महिला कॉलेज में उर्दू की लेक्चरर बहाल हुई। पहली मर्तबा सिंदरोती महिला कॉलेज में उर्दू की लेक्चरर बहाल हुई और तरक्की करते हुए यानी आगे बढ़ते हुए भागलपुर यूनिवर्सिटी के सदर शोबे उर्दू के ओहदा तक पहुंची। सदर शोबे उर्दू के ओहदा तक पहुंची। ये आपका कमर जहाँ के हालात ज़िंदगी के बारे में है, तो आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। सवाल नंबर 2 आपके सामने, कमर जहाँ की तसानीफ का जिक्र मौजू के एतबार, क्या पूछा है, तसानीफ का भी जिक्र करना किसके एतबार से, मौजू के एतबार से। क्यों कि कमर जहाँ जो है आपके निसाब में एक अफसाना तो लिखा ही है, कटी हुई शाख, लेकिन उनके साथ साथ उनकी जो किताबें हैं वो अफसानवी मजमुआ है, तनकीदी मजामीन है, तो उनको बताना है कि कमर जहाँ का जो तसानीफ है वो किस तरह की तसानीफ है, किस मौजू के एतबार से है। चलिए एक एक करके देखते हैं। तो यहाँ आपको दिया गया है अफसानवी मजमुआ। क्या दिया गया है, अफसानवी मजमुआ। उनका अफसानी मजमुआ कौन कौन है, पहले उनको देखते हैं फिर तनकीदी मजामिन को देखते हैं। तो अफसानी मजमुआ हम कितना पढ़े थे, 3। कितने पढ़े थे, 3। तो देखते हैं एक करके। पहला अफसानी मजमुआ चारागर जो 1983 में शाये हुआ। दूसरा अफसानी मजमुआ है कमर जहाँ का अजनबी चेहरे जो 1991 में शाये हुआ। उसके बाद तीसरा अफसानी मजमुआ है यादनगर। यादनगर। अब तनकीदी मजामिन देखते हैं कि कमर जहाँ का तनकीदी मजामिन कौन कौन सा है। तो याद रखिएगा ये सारी क्या है, तनकीदी मजामिन। ये सारे क्या है, तनकीदी मजामिन। पहला है अख्तर शीरानी की जिन्सियो रूमानी शायरी। अख्तर शीरानी की जिन्सियो रूमानी शायरी। अख्तर शीरानी की जिन्सियो रूमानी शायरी। दूसरा है मेयार। क्या है, मेयार। मेयार। तीसरा है आपके सामने कलाम अब्दुल्ला हाफिज मशकी पूरी। कलाम अब्दुल्ला हाफिज मशकी पूरी। चौथा है आपके सामने हर्फ आगी। क्या है, हर्फ आगी। क्वेश्चन आता है कि कमर जहाँ का हर्फ आगी कैसी तसनीफ है, तो तनकीदी तसनीफ। चलिए ये हो गया आपके सामने, कुछ सवालात हैं, आगे देखते हैं। सवाल नंबर 3 आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों, कमर जहाँ का तालीम व तदरीस के बारे में मुख्तसरन है, मतलब शॉर्टकट में बताना है, मुख्तसरन बताना है कमर जहाँ की तालीम व तदरीस के बारे में। चलिए देखते हैं। मुख्तसरन बयान कीजिए, कहिए तो बयान कीजिए, आप कर लीजिएगा, थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। चलिए देख लेते हैं। मुख्तसरन बयान कीजिए। कमर जहाँ की तदरीसी खिदमत का आगाज, कमर जहाँ की तदरीसी खिदमत का आगाज सिंदरोती महिला कॉलेज से। कहाँ से हुई, सिंदरोती महिला कॉलेज से हुई और तरक्की करते हुए भागलपुर यूनिवर्सिटी के भागलपुर यूनिवर्सिटी के सदर शोबे उर्दू के ओहदा तक पहुंची। कहाँ तक पहुंची, सदर शोबे उर्दू के ओहदा तक पहुंची। मुख्तसर पूछा था इसलिए मुख्तसरन हम लोग देख रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। सवाल नंबर 4 है मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने, उर्दू के किसी 5 अफसाना निगारों के नाम लिखिए। क्या पूछा है, उर्दू के किसी 5 अफसाना निगारों के नाम। ऐसे भी 4 का नाम तो आपको याद ही होगा, क्योंकि आपके निसाब में, आपके किताब में जो 4 अफसाने हैं निसाब में शामिल, कितने अफसाने, 4 ही हैं। तो 4 का नाम याद रख लेते, किसी 1 और 2 का नाम याद रख लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। देखते हैं, 4 का नाम पूछा है हमसे, 5 का नाम, कितना पूछा है, 5 का नाम। तो देखते हैं एक तरफ से। उर्दू के 5 अफसाना निगारों के नाम दर्ज झेल। दर्ज झेल बोले तो निम्नलिखित है, मतलब नीचे लिखा गया है। नंबर 1 पर है सुहेल अजीम आबादी। क्या है, सुहेल अजीम आबादी, ये भी आपके निसाब में शामिल है। नंबर 2 पर है सैयद मोहसिन, ये भी आपके निसाब में है। नंबर 3 पर है कमर जहाँ, ये भी आप पढ़ रहे हैं, अभी इसको पढ़ रहे हैं। उसके बाद फिर हम चौथा पढ़ेंगे निगार अजीम, तो चौथा पे निगार अजीम और 5वां एक प्रेमचंद है ना, इसका भी नाम याद रख लीजिए। तो 5 अफसाना निगारों का नाम पूछा था हमको, तो 5 का नाम हम बता दिए। सुहेल अजीम आबादी,
सैयद मोहम्मद मोहसिन, कमर जहां, निगार अजीम प्रेमचंद। और प्रेमचंद एक बड़े अफसाना निगार हैं, है ना। जब हम लोग यहाँ सुहेल अजीम आबादी के बारे में पढ़ रहे थे कि सुहेल अजीम आबादी किस अफसाना निगार से क्या थे, बहुत ज्यादा मुतासिर थे, तो किससे थे, प्रेमचंद से थे, है ना। चलिए आगे देखते हैं। ये तवील सवाल है आपके सामने। कौन सा सवाल है, तवील सवाल। चलिए इसको देखते हैं। यहां आपसे पूछ रहा मेरे प्यारे बच्चों, कहानी का उन्वान कटी हुई शाख, कहानी का उन्वान कटी हुई शाख क्यों है, कहानी का उन्वान कटी हुई शाख क्यों है, वाज़ेह कीजिए। आपको बताना है कि कहानी का उन्वान कटी हुई शाख क्यों, कुछ और भी हो सकता था, कटी हुई शाख क्यों रखा है, इसको हमको डिटेल में बताना है। तो चलिए देखते हैं। जवाब लिखा है आपके सामने, जेरे निसाब अफसाना कटी हुई शाख, जेरे निसाब अफसाना कटी हुई शाख कमर जहां का एक कामयाब अफसाना है। इस अफसाने में एक शख्स रुपया कमाने के लिए खालिजी ममालिक मतलब दूसरा देश चला जाता है। शब और रोज की मेहनत, दिन और रात की मेहनत से रुपया तो खूब कमा लेता है, लेकिन अपने मुआशरे से कट कर करबो अजियत का शिकार हो जाता है, अपने मुआशरे से कटकर करबो अजियत का शिकार हो जाता है। और जब वो अपना घर वापस लौटता है तो वो सारी चीजें उसे अजनबी सा मालूम होने लगता है, जहां उसका बचपन गुजरा था, है ना। जहां उनका बचपन गुजरा था, जो अपने घर में बचपन गुजरा था, जहां उनके आंगन में आम और शरीफे का एक दरख्त भी था। ये सारी चीज़ें जब वो पैसा कमा करके वापस लौटता है तो अजनबी सा मालूम होने लगता है और वो पहचानने से इनकार करने लगता है। लेकिन फिर कुछ देर के बाद उनको अपनी असलियत का पता चल ही जाता है। तो देखते आगे क्या है कि जहाँ के जर्रे से उनको लगाव था, यानी प्यार था, मोहब्बत था, और जब उसे हकीकत का पता चला तो इसका नाम कटी हुई शाख पड़ा। जो अपनी जड़ से कटकर अपनी असलियत को खो देता है, तो एक मरतबा आप इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ी अच्छी चीज़ इसमें लिखी गई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा, सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। आप इसी तरह हमारे साथ बने रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। तो मेरे प्यारे बच्चों ये ना भूलें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें। अगर आपको कोई इशू है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है या इंस्टाग्राम आईडी है, आप उसमें मैसेज कर सकते हैं, सारी चीज़ें आपको दी जाएगी। शेयर भी करें अपने दोस्तों को, ताकि वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट हमें सारी चीज़ों को हासिल कर सके। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि जब भी कोई टीचर पढ़ाए तो आपको उनका नोटिफिकेशन जाए और आप उसे उस क्लास को देखें आसानी के साथ। चलिए फिर आपसे अगले दिन मिलते हैं इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर।